गुरुदेव के। मारुति, इस पर रख के जिन्हें तुम्हें उनकी रक्षा करनी होगी। हमारे गुरुदेव संकट में है मारुति, उनकी रक्षा करो मारुति। भाग्य के निर्णय हेतु अब या तो उनके समक्ष यह हमें अपनी मधु विद्या देगा या फिर देगा अपने प्राण। असुरो, तीव्रता से जाओ, गति बढ़ाओ। किस दिशा में जाऊं? किधर गए होंगे असुरगण वैद्य गुरु को लेकर? मारुति, वे अवश्य दक्षिण दिशा में गए होंगे। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि हम वन क्षेत्र को जानते हैं तथा उनके आवागमन की दिशा को भी। वे दक्षिण दिशा से सामान्यतः आते जाते रहते हैं। इसका अर्थ यह है कि हमें भी दक्षिण दिशा में ही चलना चाहिए। आओ। ठीक करो, बस पहुंच जाएंगे। कुछ ही क्षणों में हम कुरुपुरम की सीमा से पार हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे। चलो। जय बजरंग बली, जय 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 जय। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय
असुर मरकट, अब तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते। अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। अब मार्ग शेष है केवल तुम्हारे दंड का। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे प्राण जाएं तो जाएं, किंतु आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा, जीवित नहीं छोड़ूंगा।
झूठी वैद्यराज दजानक, तुम्हारी मधु विद्या यदि हमारे काम नहीं आएगी तो संसार में किसी के भी काम नहीं आएगी। आज मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी मधु विद्या को भी सदा सदा के लिए मिटा दूंगा, सदा सदा के लिए मिटा दूंगा। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरिसीसा। ये क्या कर डाला तुम लोगों ने? वानर बालक, हम असुरों से टकराने का यही परिणाम है, मृत्यु। मरकट, अब यही मृत्यु मैं तुझे वापस करूंगा। अब कोई भी मेरे प्रहार से जीवित नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। ओम हनुमंत हठीले, वैरी मारू वज्र के कीले। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीसा, ओम हुम 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 हनु अरिसीसा। बजरंग बली, ये वानर तो बहुत बलशाली है, इससे पार पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से भागने में भलाई है। जय 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 बजरंग बली, पवन पुत्र बजरंग बली, अंजलि पुत्र बजरंग बली, ग्यारहवें रुद्र बजरंग बली। जय कपीस बजरंग बली, महावीर बजरंग बली, रामदूत बजरंग बली, श्री राम भक्त बजरंग बली, पंचमुखी बजरंग बली, महाबली बजरंग बली, भयहारी बजरंग बली। असुर मरकट, बजरंग बली, तुमने जो पाप किए, जितने अधर्म किए, उन सब का केवल एक ही दंड है, केवल एक, और वो है मृत्यु। हनुमान, मित्रों, तुम लोगों ने अपने जीवन को दांव पर क्यों लगा दिया? इसलिए क्योंकि हमारे गुरुदेव का जीवन दांव पर लगा हुआ था, और एक शिष्य होने के नाते हमारा धर्म है हमारे गुरु की रक्षा करना। जल 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 जल।
भूषण, अपने मामा मारीच को अचानक यहाँ क्यों बुलाया? कोई विशेष कारण? मामा, ये काफी हो जो हमें समस्याओं के भंवर से निकाल सकते हो। समस्या? कैसी समस्या? उन वानरों ने हमें पराजित कर दिया। उस केसरी ने हमें और हमारी सेना की शक्ति को निराश कर दिया। किंतु हमें यह पराजय स्वीकार नहीं है। परास्त करना है उस केसरी को, दास बनाना है उस केसरी और अंजना को। और ये कार्य केवल छल से संभव है मामा, जिसे केवल आप कर सकते हैं, केवल आप। हाँ मामा, क्योंकि छल और माया में आपसे बढ़कर अन्य दूसरा कोई नहीं है। ये तुम लोग क्या कह रहे हो भांजो? मैं ये कदापि नहीं कर सकता। तुम लोग उस केसरी की शक्ति से भली भांति परिचित हो। वो मेरा अस्तित्व समाप्त कर देगा, इतना बलशाली है वो। नहीं नहीं, मुझे मृत्यु से बहुत भय लगता है। मामा, ये हम असुरों के सम्मान का प्रश्न है। आपको कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। नहीं भांजो, मैं ये नहीं कर सकता। यदि उन्होंने मुझे पकड़ लिया और मुझे मार दिया तो मुझे बहुत भय लगता है। भय तो यहाँ भी खड़ा है मामा, देख रहे ना, तो वह ना से गर्दन उड़ जाएगी। कहने का अर्थ है कि मृत्यु वहां भी है और यहाँ भी। तो भलाई इसी में है कि मृत्यु का वर्ण अपनों को भला करते हुए कीजिए, जो ही आपके हित में होगा। ठीक है भांजो, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। मगर ये काल तो मेरी गर्दन से हटा लो भांजो। मारुति, आज एक सत्य जान लिया। कैसा सत्य मित्र? कि विधाता में लिखित प्रबल होता है, उसे ना कोई बदल सकता है, ना भविष्य में कोई बदल सकेगा। देखो ना, कितनी खुशी की बात है कि तुम आए थे हमें हमारे माता पिता की सूचना देने। किंतु कहाँ है हमारे भाग्य में उनसे मिलना, उनका प्रेम पाना। यदि भाग्य होता तो ऐसा होता नहीं होता। किंतु मित्र, जब तुम हमारे माता पिता से मिलोगे तो उन्हें कहना कि हम सदैव उन्हें स्मरण करते थे। नहीं मित्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा मित्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपने माता पिता से अवश्य मिलोगे। मैंने गुरु माता संज्ञा को वचन दिया था तुम्हें उनके पास लेकर जाने का। विलंब हो चुका है मित्र। देखो ना, अब हमारे पास समय का है अपने माता पिता से मिलने का, उनका आशीर्वाद लेने का, उनका प्रेम पाने का। किंतु जब तुम उनके पास जाओगे तब उन्हें हमारा प्रणाम उन्हें अवश्य अर्पित करना। आप केवल अपने पुत्रों का दर्शन नहीं करेंगी, अपितु उन्हें प्रेम करेंगे, दुलार करेंगे उन्हें माता।
मैं आपके उन दोनों पुत्रों को संसार में चाहे वो कहीं भी हो ढूंढ कर आपके सम्मुख अवश्य लाऊंगा। ये मेरा अपनी गुरु माता को वचन है। ये मेरा अपनी गुरु माता को वचन है। मित्र, तुम्हें कुछ नहीं होगा मित्र। तुम ठीक हो जाओगे मित्र। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो मित्र, आंखें खोलो। तुम ठीक हो जाओगे मित्र। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आंखें खोलो मित्र। मैंने गुरु माता संज्ञा को वचन दिया था तुम्हें उनसे मिलाने का। तुम मेरा वचन पूरा होने से पहले मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मित्र। आंखें खोलो मित्र, आंखें खोलो। अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार, आंखें खोलो अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार। धैर्य रखो मारुति, धैर्य रखो। अश्विनी कुमार अब जीवित नहीं है। प्रार्थना करो कि इनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। नहीं गुरुदेव, नहीं। अश्विनी कुमार की मृत्यु नहीं हो सकती। नहीं हो सकती इनकी मृत्यु। मैंने इनकी माता को वचन दिया था इन्हें उनसे मिलाने का। मेरा वचन पूरा होने से पूर्व ये कैसे मर सकते हैं? नहीं, मैं इन्हें मरने नहीं दूंगा। अश्विनी कुमार, तुम्हें जीवित होना पड़ेगा। अश्विनी कुमार, तुम्हें जीवित होना ही पड़ेगा। गुरुदेव, आप कुछ कीजिए ना गुरुदेव। आप तो वैद्य राज हैं। आपके पास अवश्य ऐसी कोई विद्या होगी जिससे इन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है। बोलिए ना गुरुदेव, बताइए ना, शीघ्र कीजिए गुरुदेव। मौन क्यों है आप गुरुदेव? बोलिए ना। विधि तो है मारुति। मधु विद्या के प्रयोग से इन्हें पुनः जीवित किया जा सकता है। तो विद्या का प्रयोग कीजिए ना गुरुदेव, शीघ्र कीजिए गुरुदेव। कैसे करूं, कैसे करूं मारुति? ये कार्य अत्यंत दुष्कर है। गुरुदेव, अश्विनी कुमारों को जीवित करने हेतु दुष्कर तो क्या, मैं असंभव कार्य भी कर सकता हूँ। आप मुझे बताइए कि यह मधु विद्या है क्या, तथा मुझे क्या करना होगा? बताइए ना गुरुदेव, शीघ्र कीजिए। ठीक है। केसरी और अंजना को। और ये कार्य केवल छल से संभव है मामा, जिसे केवल आप कर सकते हैं, केवल आप। हाँ मामा, क्योंकि छल और माया में आपसे बढ़कर अन्य दूसरा कोई नहीं है। महाराज खरदूषण, हमें क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई जो मैंने आप पर आक्रमण किया। चेतना जागृत हो गई, आ गए धरातल पर। हाँ महाराज, मुझे आपकी अधीनता स्वीकार है। नहीं नहीं, इस रूप से कुछ लाभ होने वाला नहीं केशरी, नहीं। मुझे बंदी बना लीजिए महाराज, मुझे बंदी बना लीजिए। सावधान खरदूषण, अंजन प्रदेश की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगी। इस अंजना से हमें क्या लाभ होने वाला? अब कहो खरदूषण। अद्भुत मामा मारीच, अद्भुत। आपका कोई जोड़ नहीं है। यही है अंजन प्रदेश का सबसे विश्वास पात्र,
संपूर्ण अंजन प्रदेश में यही एक ऐसा है जिसके व्यक्तित्व पे कोई संदेह नहीं कर सकता। अब इसी विश्वास पात्र के माध्यम से हम सबसे बड़ा विश्वासघात करेंगे। सर्वनाश। अब हमें अतिशीघ्र जामवंत को बंदी बनाना होगा। शीघ्र कीजिए गुरुदेव, मुझे बताइए मधु विद्या के विषय में। मारुति, मधु विद्या संसार में एक ऐसी विद्या है जिसके प्रयोग से संसार में किसी को भी पुनः जीवित किया जा सकता है, किंतु इसके बारे में केवल देवता ही जानते हैं। केवल देवता? हाँ मारुति, स्वयं इंद्रदेव ने यह विद्या मुझे बताई है। देवताओं की ये विशेष रहस्यमय विद्या है जिसका प्रयोग केवल देवताओं को जीवित करने के लिए ही किया जाता रहा है। तो गुरुदेव, अश्विनी कुमार भी तो सूर्य पुत्र होने के कारण देवताओं के ही श्रेणी में आए ना। इस आधार पर तो आप इन्हें जीवित कर ही सकते हैं। हाँ मारुति, किंतु इसके लिए मुझे श्वेत मधु की आवश्यकता होगी। श्वेत मधु? आप चिंता ना करें, मैं लाऊंगा श्वेत मधु। आप केवल मुझे ये बताएं कि कहाँ मिलेगा श्वेत मधु। श्वेत मधु केवल मधुलोक में ही मिलता है और वहां प्रवेश करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि मधुलोक चारों ओर से विषैली मधुमक्खियों से सुरक्षित है। वहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। मारुति, मधुलोक में प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। यदि कोई मधुलोक में प्रवेश करने की चेष्टा करता है तो सैनिक मधुमक्खियां उस पर आक्रमण कर देती और उसे मृत्यु के घाट उतार देती। कोई भी जीवित नहीं बच सकता उनके विषैले डंकों से।
यदि कोई किसी जतन से मधुलोक में प्रवेश कर भी जाए तो वो श्वेत मधु नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि श्वेत मधु मधुरानी की सुरक्षा में है और उसका एक ही टन सैकड़ों मधुमक्खियों के बराबर है। ऐसे में किसी का जीवित बचना असंभव है। मारुति, मधुलोक पूर्णतया मधुरानी के नियंत्रण में, वहां उसकी आज्ञा ही सर्वोपरि है। उसकी आज्ञा के बिना कोई भी श्वेत मधु प्राप्त नहीं कर सकता। अब गुरु पूर्णिमा का वो समय आ गया है जब चंद्रमा की किरण श्वेत मधु पर गिरेगी और उसे अमृत समान बना देगी। जैसे ही वो होता है हम उसको ग्रहण करेंगे। पर हाँ, ध्यान रहे, इस संसार के प्राणी श्वेत मधु को प्राप्त करने के लिए हमेशा से प्रयास करते आए हैं और इस पूर्णिमा को भी वो प्रयास करेंगे। अतएव सतर्क रहना आवश्यक है। जो कोई भी ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करे वो बचना नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा। गुरु पूर्णिमा पर चंद्रमा की किरणों के द्वारा श्वेत मधु अमृत तुल्य हो जाता है। तत्पश्चात उसी श्वेत मधु से मधु विद्या के द्वारा किसी को भी पुनः जीवित किया जा सकता है। मैं समझ गया गुरुदेव कि मधुलोक से मधु लाना कितना कठिन है, किंतु फिर भी अश्विनी कुमारों की जीवन की रक्षा हेतु मैं मधु लाऊंगा। अब मुझे आज्ञा दे गुरुदेव। आज्ञा है मारुति, किंतु तुम्हें एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। क्या गुरुदेव? मेरी विद्या का प्रभाव इन अश्विनी कुमारों पर तभी तक रहेगा जब तक इनके शरीर में ताप शेष है। तभी तक रहेगा जब तक इनके शरीर में ताप शेष है। शरीर के तापहीन हो जाने के पश्चात इन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। इसीलिए तुम्हारे समक्ष समय की सीमा है। तुम्हें समय सीमा के भीतर ही श्वेत मधु लेकर वापस आना होगा। मैं समझ गया गुरुदेव। परमात्मा करे मारुति मधु लेकर समय सीमा के भीतर ही आ जाए पुत्रों। हमारा दूत शुक अभी तक अंजन प्रदेश से लौटा क्यों नहीं? जामवंत की सूचना लेकर। प्रणाम। कहो शुक, क्या समाचार लाए हो? किस समय अकेला होता है जामवंत? जब अंजना महादेव की पूजा के लिए मंदिर जाती है, वे मंदिर में पूजा करती है और जामवंत बाहर खड़ा पहरा देता है। उन दोनों का यह नियम प्रतिदिन से प्रतीक काल का है। यही वो उचित समय है महाराज जब हम जामवंत का अपहरण सरलता से कर सकते हैं।
क्योंकि इस समय ना ही उसके आसपास कोई सैनिक होता है और ना ही कोई अन्य प्राणी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो यह कि यह मंदिर राज्य से बहुत दूर है, वन में। तुम्हारी इस सूचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर करो दया, प्रभु सबकी करो रक्षा। मेरे शिव जी करो कृपा, प्रभु सबकी करो रक्षा। दूषण, यही वो उचित समय है अपनी योजना को पूर्ण रूप देने का। ये काम अत्यंत चतुराई और सफाई से करना होगा खर, ताकि अंजना को आभास तक ना होने पाए। तुम चिंता मत करो भांजो, तुम्हारा ये मामा मारीच ऐसी माया रचेगा, ऐसी माया रचेगा कि स्वयं जामवंत को भी आभास नहीं होगा कि उसका अपहरण हो रहा है। यही तो आपकी विशेषता है मामा मारीच। कामना है कि आप सफल हों। जामवंत, अभागन हूँ जो अपने सुकोमल पुत्रों को अपने हृदय से भी नहीं लगा पाई। उन्हें वहीं क्रंदन करता गुरु पर्वत पर छोड़कर मैं वापस चली आई। पता नहीं कैसे होंगे, कहाँ होंगे मेरे पुत्र। केवल एक बार मैं उन्हें देख पाती, उनसे मिल पाती तो संभवतः मेरी बिलखती ममता को शांति मिल जाती। पुत्र, देखो ना कितनी खुशी की बात है कि तुम आए थे हमें हमारे माता पिता की सूचना देने। किंतु कहाँ है हमारे भाग्य में उनसे मिलना, उनका प्रेम पाना। यदि भाग्य होता तो ऐसा होता। जब तुम हमारे माता पिता से मिलोगे तो उन्हें कहना कि हम सदैव उन्हें स्मरण करते थे। अश्विनी कुमारों, तुम अपने माता पिता से मिलोगे, अवश्य मिलोगे। मैं अपने वचन को अधूरा नहीं रहने दूंगा, किसी भी मूल्य पर नहीं। तुम्हें पुनः जीवित करके ही रहूंगा। कोई अधर्मी का विचार धर्मनिष्ठ के संकल्प को डिगा नहीं सकता, किसी भी परिस्थिति में नहीं। मुझे मधुलोक अति शीघ्र पहुंचना ही होगा। किंतु तुम्हें एक बात का ध्यान अवश्य रखना होगा। मेरी विद्या का प्रभाव इन अश्विनी कुमारों पर तभी तक रहेगा जब तक इनके शरीर में ताप शेष है। शरीर के तापहीन हो जाने के पश्चात इन्हें पुनः जीवित नहीं किया जा सकता। तुम्हारे समक्ष समय की सीमा है। तुम्हें समय सीमा के भीतर ही श्वेत मधु लेकर वापस आना होगा। मुझे अति शीघ्र
मधुलोक पहुंचना ही होगा। ये रहा मधुलोक। मुझे प्रवेश करने का उद्यम करना ही होगा। वो रहा मधुलोक प्रवेश करने का द्वार।